दोस्तों, राधे राधे। आप सब लोग को हमारी लाइव में स्वागत है दोस्तों। जय हैप्पी नवरात्रि दोस्तों। आप सब लोग को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप लोग के जीवन को संवारे, सुख समृद्धि धन धान्य से आप लोग भरे, आपकी मनोकामना सही दिशा में पूर्ण हो, गलत दिशा में कतई न पूर्ण हो। निरख सखी एक खंजन आए, फिर उन मेरे रंजन के नयन इधर मन भाए। इस पंक्ति में कौन सा गुण है दोस्तों? माधुर्य। माधुर्य का अर्थ है मधुरता या मिठास। काव्य में माधुर्य वर्ण शब्द की अथवा अर्थ की मधुरता से आता है। जब कोमल वर्ण या अक्षरों का प्रयोग हो, शब्द की सुचारपूर्ण तथा मधुर हो, उनमें प्रकट किया गया हो, अर्थ भावपूर्ण हो, तो कविता में माधुर गुण आता है। काव्य का वह गुण जो चित्त को द्रवित और आनंद विभोर कर दे, माधुर्य हो। प्रस्तुत पंक्ति मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित वियोग श्रृंगार प्रसंग की है। यहाँ वियोगिनी उर्मिला कह रही है कि खंजन पक्षी का आना ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्रीतम लक्ष्मण ने मेरी ओर निहारा हो। यह अर्थ भी माधुरी है। शब्द की सुरुचिपूर्ण और सुंदर है तथा उनके अनुरूप यहाँ कोमल वर्ण का प्रयोग किया गया है। तेजोमय का संधि विच्छेद होगा तेज धनमय। हरिश्चंद्र में प्रस्तुत किस संधि का नाम सही है? व्यंजन संधि का। हरिः धन सेते संधि विच्छेद में स्तो स्तुनास्तु सूत्र से सहायता के योग से पहले या बाद में सा पा च वर्ण आए तो कोई भी स और ता वर्णों को क्रमशः स और च वर्णों को च वर्ण हो जाता है। इस प्रकार हरिश धन चंद्र का विसर्ग सधन होकर हरिश्चंद्र रूप होगा। हरिश धन व्यंजन लंबोदर उदाहरण है दोस्तों। लंबोदर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश लंबोदर का विग्रह बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होते हैं और समस्त पद किसी अन्य अर्थ से सूचक होते हैं। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? इसमें से दोस्तों कमल का जलज, पंकज सरोज, पुष्प का कुसुम, फूल सुमन, सरस्वती का गिरा, भारती वाणी सही दोस्तों। लास्ट वाला गलत है दोस्तों। अपव्यय शब्द का विलोम है मितव्यय। चैन की वंशी बजाने का अर्थ है दोस्तों मौज करना। वाह। रघुवंशम किसकी रचना है दोस्तों? कालिदास की। व्यास का वेद, भरतमुनि, नाट्यशास्त्र, चाणक्य की अर्थशास्त्र की कृति है। कालिदास की निम्नलिखित कृतियां रघुवंश, महाकाव्य, मालविकाग्नि, अग्निमित्रम एवं विक्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, नाट्य रचना, मेघदूत, ऋतुसंहार, गीत काव्य है दोस्तों। रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति में बहुवचन है रमासु, रमाणम। रमा शब्द के रूप में षष्ठी बहुवचन है रमयो। रमा शब्द के रूप में षष्ठी एवं सप्तमी द्विवचन रूप रामायाम। रामा शब्द के रूप में सप्तमी एकवचन रूप है। अस्माद शब्द के तृतीय विभक्ति के रूप में मम अवयो कमाशम। अहम, आवाम, वयम अस्माद शब्द के प्रथम विभक्ति के रूप है मत, आवाभ्यम, अस्माद। अस्माद शब्द के पंचमी विभक्ति के रूप में मम, अयो, अकस्मान, अषाद शब्द के षष्ठी विभक्ति के रूप में दोस्तों। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है? यद्यपि सुजात सुलक्षणा, सुवर्ण सरस सुवृत, भूषण विनु न विराजिए, कविता वनिता। दोस्तों बहुत प्रचलित पंक्तियां है, केशवदास की है। अभिज्ञान शब्द का विलोम है अभिज्ञ शब्द का अनभिज्ञ होगा दोस्तों विलोम। इसके आगे से दोस्तों हम सुबह लाइव में 11 मिनट की पढ़ाए हैं दोस्तों। शॉर्ट वाले में पढ़ा है दोस्तों। वो पता नहीं कैसे हमें अभी अच्छे से फोल्डर में डालना नहीं आता है। हमें ये यूट्यूब के बारे में इतनी जानकारी नहीं है तो वो शॉर्ट में चला गया है। रीतिकाल का समय था दोस्तों 1719 आचार्य शुक्ल के अनुसार।
आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में 1929 ईस्वी में काल विभाजन किया था। वीर गाथा काल 1050 से 1375, भक्ति काल सम्वत 1375 से 1700, रीत काल का 1700 से 1900, वीर गाथा काल का 1900 से 1984, काननते सौगुन। अरे दिमाग देखो काम नहीं करे, ये घंटी बजे उसमें मेरा दिमाग चला गया, क्या है ये। कनक कनक ते सौगुन मादकता अधिकाय में कौन सा समास है दोस्तों? यमक अलंकार। इसकी परिभाषा भी थोड़ा बताएं। अनुप्रास अलंकार में वर्णों या व्यंजनों की समानता होती है। इसमें एक ही वर्ण को कई बार अथवा कई वर्णों को एक ही बार दोहराया जाता है। जब प्रस्तुत या उपमेय पर अप्रस्तुत या उपमान का आरोप होता है तब रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थ की आवृत्ति होती है वहाँ पर यमक अलंकार माना जाता है। जहाँ पर ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिनमें एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ पर श्रेष्ठ अलंकार होता है। सखनील नभ स्मरण से निकला यह हंस आहार तीरता तीरता, अब तारक मोक्ति शेष नहीं निकला जिसको चरता चरता में रूपक अलंकार कौन सा है दोस्तों? सांग रूपक है। सही युग में चुनिए। इसमें से दोस्तों पश्चिमी हिंदी कहाँ से? खड़ी बोली है, कौरवी भाषा को बोली जाती है। इसमें दोस्तों देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत निम्नलिखित बोली आती हैं। खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी, मालवी। पहाड़ी के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही एवं मैथिली आती है दोस्तों। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है दोस्तों। बिहारी, अवधी, बिहारी, बिहार की मतलब दोस्तों हिंदी का स्वध्वनियाँ है। देखो एक कबर इसमें चलेगी। स्वध्वनियाँ दोस्तों तालब, च छ ज झ ये और स्वध्वनियाँ सब दोस्तों तालब ध्वनियाँ हैं दोस्तों। आप लोग इसको देखिए दोस्तों। सही युग्म का चयन कीजिए, मगर दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा दिखाई देने लगा। भगवती शरण उपाध्याय विलास यात्रा। भगवती शरण उपाध्याय कृत वह दुनिया देखा, कलकत्ता से पीनीक पैकिंग एवं सागर की लहरों पर सत्यवती कृत धरती गाती है, बुश सेल्फ की डायरी, राम वृक्ष बेनीपुरी की पाँव के पंख बांध कर आदि यात्रा वृत्तांत है दोस्तों। इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें मिलान है। सूर्यदास की उद्धोषतक, जगन्नाथ की सूरसागर, कबीरदास की वीचक, सुमित्रानंद पंत की लोकायतन। इसमें देखो दोस्तों ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन देखो। सूर्यदास का सूरसागर, जगन्नाथ दास का उद्धोषतक। सूरदास की दो प्रमुख रचनाएं हैं, सूरसागर साहित्य लहरी। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृतियाँ उद्धोषतक, गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, हिडोरा, हरिश्चंद्र बिहारी, रत्नाकर, दीप प्रकाश। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इनके 3 भाग हैं, रामायणी, शबद, साखी। सुमित्रानंद पंत की रचना अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसी, अणिमा है दोस्तों। परिमल किस कवि की रचना है दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इनके बारे में थोड़ा सा और देखिए दोस्तों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बड़े ही अच्छे कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त की कृति निम्नलिखित है। जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, साकेत वध। इसमें क्वेश्चन क्या है? परिमल का, अच्छा परिमल, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत एवं विष्णुप्रिया। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियाँ झरना, आंसू, लहर, कामायनी, उर्वशी,
वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का द्वार, ब्रह्मवाहन एवं करुणालय है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रेणुका, प्राणभंग, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, उर्वशी, नील कुमारी, कुरु, संस्कृत के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज आदि हैं दोस्तों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराले की रचना अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, केला और नए पत्ते, अर्चना, सरोज स्मिथ के आराध्या, गीत गुंज अपार। दोस्तों फटाफट दोस्तों, आज पता नहीं क्या हो गया मुझे, जल्दी जल्दी आवाज़ नहीं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है दोस्तों खड़ी बोली। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई है दोस्तों? अंधेर नगरी, भारत जननी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भव सत्य, हरिश्चंद्र की चंद्रावली नाटिका, विषमस विषमोत्सव, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगनी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्ज, जैनेन्द्र के उपन्यास है। आत्मने, अज्ञे एवं तुलसी चंदन, हम पानी, विष्णुदास मिश्र की रचना। हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई है। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी है। ये बोली किसकी दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है दोस्तों। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के नाम से जाने गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? सत्य कौन सा, पहले ये देख लिए। ज्ञान से शाखा के कब निराला की उपासना करते हैं? कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है। इसमें संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि दोस्तों गलत है। निर्गुण धारा के काव्य। निर्गुण काव्य उपधाराओं का ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा कहा जाता है। प्रेमाश्रय काव्य की हिंदी की सूफी काव्य कबीर आदि निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञानाश्रय शाखा मानते हैं। यहाँ पहुँचे। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रामचंद्रिका, विज्ञान पंक्ति, कवि प्रिय दोस्तों केशवदास की अन्य पंक्ति देखो। कवि प्रिय, रसिक प्रिय, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, रत्ना बावरी और जहांगीर चंद्रिका, जस चंद्रिका। तो दोस्तों केशवदास की पंक्तियां हैं। पता नहीं आज मेरी आवाज़ जल्दी नहीं चल रही है। वीरगाथा वीरांगना नामक उपन्यास के रचनाकार हैं दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाकृत निम्नलिखित है। रेणुका, प्राणभंग, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, उर्वशी, नील, सुकुमार, कोमल और कवित्व, भृत्य, तिलक, हारे को हरिलाल, संस्कृत के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, वीरांगना इनकी नाट्य के थे। रामनरेश त्रिपाठी की रचना है दोस्तों मिलन, पथिक, मानसी स्वप्न। उत्साह शब्द का विशेषण है दोस्तों उत्साहित। मोहन से चला नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है दोस्तों? भाववाच्य है। अगर मना किया जाए दोस्तों तो उसमें भाववाच्य ही होता है। जैसे मोहन से खाना नहीं खाया जाता, मोहन से चला नहीं जाता, मोहन से पढ़ा नहीं, ये सब में भाववाच्य है। क्रिया कर्ता कर्म भाव के अनुरूप ही होता है। कर्तवाच्य में जब कर्ता के साथ हमने विभक्ति चिन्ह आ जाती है तब कर्तवाच्य होता है। मिट गया दोस्तों। इसका प्रयोग की विविध है। जबकि क्रियाकर्ता के अनुरूप होता है तो उसे कर्तरी प्रयोग करते हैं। जब कर्म के अनुरूप होता है तो उसे कर्माणि प्रयोग कहते हैं। जब क्रिया न कर्ता के अनुसार हो और न कर्म के अनुसार हो तब वह सदा पुल्लिंग और अन्य पुरुष एक वचन में ही रह जाती। इसी को भाव का प्रयोग कहते हैं। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य का निषेधवाचक, जैसे उसमें भाववाचक इसमें निषेधवाचक। दोस्तों महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? उपमा कालिदासा, भारवर्ती और दंडी पदलालित। कालिदास की उपमाएं की विलक्षणता तो विख्यात है। उपमा कालिदासा, वास्तव में उनकी उपमाएं अद्वितीय, अनुरूपित, सरसता और अपूर्ण की दृष्टि से बेजोड़ है। नंदिनी, गाय, राजा दिलीप और
सुदक्षिणा के बीच वैसे ही शोभा पा रही है जैसे दिन और रात के मध्य में होने वाली रक्तवर्ण संध्या, दिन क्षण मध्य गते संध्या। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची दोस्तों? प्रस्तार। पताका का पाषाण, अश्व, संग, पाहन, प्रस्थ में पर्यायवाची झंडा। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है दोस्तों रस्सी, जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द है दोस्तों अधीर। आवरण शब्द का विलोम है दोस्तों अनावरण। निम्नलिखित में से हनुमान का पर्यायवाची है हनुमान का राम भक्त। इसमें देखते हो हनुमान का पर्यायवाची देखते हो महावीर, कपीस, रामदूत, मारुति, जितेंद्र, बजरंगबली, आंजनेय, पवन सुता, मारुति, पवन कुमार, कपीस। मेवाती किस उपभाषा की बोली है दोस्तों? राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली, मगही एवं पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी एवं मध्यवर्ती पहाड़ी आती है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है दोस्तों? नीलोत्पलन में कर्मधारय समास है। जब कोई एक खंड विशेषण उपसूचक शब्द हो तो कर्मधारय समास बनता है। इसमें समाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं क्योंकि विग्रह करने पर इसमें दोनों पद एक ही कारक या विभक्ति में होते हैं। ये समास विशेषण और उपमा उपमेय की स्थिति के अनुसार बनते हैं। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? गौशाला में तत्पुरुष समास है दोस्तों। तत्पुरुष समास के अंतिम पद प्रधान होते हैं तथा समस्त पदों में कर्ता को छोड़कर अन्य कारकों में से कोई एक कारक छिपा होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों के बीच का लोप हो जाता है। कर्म कारक समास में एक पद विशेष और दूसरा पद विशेष होता है। द्विगु समास में पहला संख्यावाचक विशेष होता है। समास संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक दोस्तों? दांडी की। इसमें देखो दोस्तों दांडी की काव्यदर्श एवं 10 कुमार चरितम प्रसिद्ध रचना है। माघ का शिशुपाल वधम, भारत का किरातार्जुनीय प्रसिद्ध गीत, उपमा कालिदास के लिए है दोस्तों। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है वह कौन सा गुण होता है? ओज गुण दोस्तों। ओज गुण के कारण काव्य में ओजस्विता आती है। ऐसी कविता जिसको पढ़कर चित्त स्फूर्त होता है या उसमें फड़क उठे ओज गुण से युक्त होता है दोस्तों ओज गुण। टा, ठा, पा, फा आदि कठोर वर्णों का प्रयोग होता है दोस्तों। तरु रिपु धर देखी के बिरहिन तीर अकुलान में कौन सा दोष है? क्लिष्ट दोष है। क्लिष्ट दोष का अर्थ है कठिनाई। अर्थ को दोहराए दुरूह बनाने वाली शाब्दिक चमत्कारों के प्रयोग से क्लिष्टता दोष काव्य में आ जाती है। प्रस्तुत पद्यांश में मेघ के लिए तरुरी पुरुप घर शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका तात्पर्य वृक्ष की शत्रु अग्नि, अग्नि का शत्रु जल और उस जल को धारण करने वाला बादल। ऐसे प्रयोगों के कारण अर्थबोध में कठिनाइयाँ होती हैं। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हों और प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्राओं पर यथ होता है दोस्तों उसे कहते हैं रोला। रहीमन चुप हैं बैठे देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई है बतन न लागे बेर। ये दोस्तों दोहा है इसमें 11-13 की मात्रा होती है। सोठा इसका विपरीत होता है दोस्तों। लखनऊ में आयोजित 1936 में प्रगतिशील नेशनल संगीत में ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे दोस्तों मुंशी प्रेमचंद। इसके बारे में सज्जाद जहीर और मुल्कात के बारे में कल जो लाइव वाले पढ़ाए थे क्या उसमें है।
कि जो कल डाले थे PDF उसमें है। इसमें देखो दोस्तों दिया भी होगा। 1918 ईस्वी में रूस में समाजवादी क्रांति हो चुकी थी। इसका प्रभाव भारत के बुद्धिजीवियों पर भी पड़ा था और 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं दोस्तों रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य को मार्क्सवादी सिद्धांत पर परखने वाली समीक्षक है। उनकी कृतियां निम्नलिखित है। प्रगतिशील और परंपरा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, भाषा, साहित्य और संस्कृत। मार्क्सवादी प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन है। आपका बंटी दोस्तों लेखक है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जो है आपका बंटी। मन्नू भंडारी के उपन्यास महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव के साथ मृदुलागर के उपन्यास चितकोबरा, उनके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य। कृष्णा सोबती के उपन्यास दोस्तों सूर्यमुखी, अंधेरे में, पारों का पार, मित्रों मरजानी, डार में बिछुड़ी जिंदगी नामा, एक लड़की। उषा प्रेमबंधा के उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे, लाल दीवारें। उषा प्रेमबंधा की बहुत और रुकोगी नहीं दोस्तों IMP है दोस्तों। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा दोस्तों? रणधीर प्रेम मोहनी। ध्रुव सावनी नाटक की रचना किसने की है? ध्रुव सावनी नाटक की रचना दोस्तों जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव सावनी का विवरण विशाख 1921 में, अजातशत्रु 1922 में, कामना 1924 में, जन्मेजय का नाग्य 1926 में, स्कंदगुप्त 1928 में, एक घूट 1930 में, चंद्रगुप्त 1931 में, ध्रुव सावनी 1933 में। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। आँख की किरकिनी होने का अर्थ है दोस्तों अप्रिय लगना। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों? वर्ण। थोड़ा सा ही और दोस्तों है, हम सोच रहे हैं 125 क्वेश्चन ख़त्म कर दें। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है दोस्तों महिला। गमन का विलोम है दोस्तों आगमन। हिंदी में प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का पहला कवि कौन है दोस्तों? सराफा। निम्नलिखित रासो ग्रंथ में कौन सा काव्य एक प्रेस काव्य या श्रृंगार काव्य है दोस्तों? विशलदेव रासो। नरपतनाल 1155 में विशलदेव रासो की रचना की थी। परमाल रासो के रचयिता जगनी। पृथ्वी रासो के रचयिता चंद्रवरदाई। जयमयक जयचंद्रिका के रचयिता भट्ट केदार। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे दोस्तों? नंददास दोस्तों विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अभी दोस्तों इसमें 25 ही क्वेश्चन है, खत्म हो चुका है। सुबह पढ़ाए थे, उसके बाद ये अभी दोनों खत्म हो चुका है। 125 क्वेश्चन। वल्लभाचार्य जी के पुष्टमार्ग को मानने वाले 8वें कवि, जिन पर वल्लभाचार्य जी ने पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ के ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, अष्टसखा या अष्टछाप के नाम से जाने गए हैं। इन आड़ कृष्ण भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और शेष गोसाई विट्ठलनाथ के। वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के नाम दोस्तों कुंभन दास, सूरदास, रामानंद दास, कृष्णदास। गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य दोस्तों गोविंद स्वामी, नंददास, चीत स्वामी, चतुर्भुजा। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की दोस्तों? विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की। प्रेरणा नामक कहानी रचित है। प्रेरणा नामक कहानी दोस्तों प्रेमचंद द्वारा रचित है। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कल सुनना मुझे। धूमिल को साहित्य अकादमी। बिहारी सस्सई में कुल कितने दो हैं दोस्तों? बिहारी सस्सई में 719 दो हैं दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, जय माँ जय माँ। जो है आज माता जी का पहला दिन है दोस्तों। इसी के साथ हम अपनी लाइफ को बंद करते हैं दोस्तों। आप सब लोग को हैप्पी नवरात्रि। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। आप सब लोग कैसे हैं? आप लोग दोस्तों कमेंट नहीं करते, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए दोस्तों आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या सब्जेक्ट है, मतलब किसका फॉर्म डाले हैं, TGT PGT का या ELT का दोस्तों? ये तीनों के लिए है दोस्तों। धन्यवाद। जय माता की, जय माता की। धन्यवाद दोस्तों। कमेंट जरूर करना दोस्तों आप लोग प्लीज़। रिक्वेस्ट है आप लोग से। सॉरी दोस्तों, चामे की दी जीभ लामे चली गई। ओके दोस्तों, धन्यवाद। हमने लाइव को बंद करते हैं। बाय बाय।